हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एंड जो आरबीएससी साइंस है उसका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम परीक्षा सत्र जो चल रहा है अपन 2023 से 24 उसका एग्ज़ाम का पेपर अपन देखेंगे, प्रश्न पत्र अपन देखेंगे कि इसमें सबसे पहले है 70 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हुआ है और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है जो अभी स्कूल में ही कंडक्ट कराया गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम तो आपको पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम तो फाइनल एग्ज़ाम होगा ही, 10th साइंस आरबीएससी बोर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आप चारों ऑप्शंस अच्छे से देखना है, अपने को एग्जाम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे से चारों ऑप्शन को देख के, लैक्टिक एसिड अपने को पता है दूध दही में होता है, टार्टरिक इमली में होता है, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। तो कौन सा बचा, मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। ऐसे ही अपन कह सकते हैं कि चींटी के डंक में पाए जाने वाले एसिड का नाम मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइड लिखा हुआ है, गलत मिसप्रिंट यहाँ हुआ है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है। अब अपने को देखते हैं कि सोना चांदी सोना जो होती है वो सब सर्वाधिक तन्य धातु होती है, चांदी लोहा और तांबा नहीं होते। मेथेन में एकल बंधों की संख्या कितनी होती है। अब अपने को अच्छे से तरह से पता है मेथेन में कितनी होती है, 4 होती है एकल बंधों की संख्या। अभी मैं फटाफट इसके आंसर्स आपको बता देती, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इनमें जल्दी अब सद बता देती हूँ, फिर बड़े क्वेश्चंस भी अपने को सॉल्व करने हैं। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन किस में होता है। अपने को पता है कोशिका द्रव्य में जो होता है ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल जाता है। और ये सारी अपने को पता है किस में होता है, ये अपने द्रव्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन होता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन, ये आपको पता है मानव हार्मोन होते हैं। जो साइटोकाइनिन होता है वो पादप हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं। अब अपने को अच्छे तरह से पता है पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, बाह्य दल नहीं होते। बाह्य दल, अंडाशय, अंडप ये नहीं होते। अंडाशय और अंडप ये तो अपने को पता है, ये चारों भाग तो पादप के ही होते हैं, बट परागकण इसका आंसर रहेगा, बाह्य दल नहीं रहेगा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। प्लास्टिक, कांच और जल तो लेंस बनाने में यूज कर लेते हैं, मिट्टी जो होती है वो कभी भी लेंस बनाने में काम नहीं आती। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है। अब अपने को अच्छी तरह से पता है इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग बैंगनी, पीला और नारंगी नहीं होता। जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है अपने रेनबो में। ये अपना एट्थ क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग पाया जाता है या फिर कौन सा रंग होता है। तो जो रेड होता है वो सबसे ऊपर रंग होता है। कितने 8th क्वेश्चन हो गए अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अब अपने को अच्छे से पता होता है जो जनित्र होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु बलिदान दिया। अपने को पता है अच्छी तरह से कि नीम, पीपल, बरगद ये तो तीनों थे ही नहीं। अमृता देवी रिलेटेड हमेशा खेजड़ी वृक्ष से ही रही है, तो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। अब भागखंड जो है ब आ गया है, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें अपने को 1.5 और 12 क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स के होते हैं, 18 इसके टोटल हैं। तो इसमें देखो 11 to 17 तक ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल में पूरा करवाया हुआ है, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया अपने को पता है, दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ उत्पाद बनाते हैं या फिर नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, या मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और उपयोग लिखिए। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें 1.5 जल का अणु मिलकर वो जिप्सम में चेंज हो जाता है और इसको कभी भी खुला नहीं रखा जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र ये होता है कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O होता है। ये 12th का अपना आंसर हो गया। फिर 13 क्वेश्चन है कि अपने जो धातु की अम्ल से अभिक्रियाएं लिखिए। और अपने अच्छे से पढ़ा था, धातु की अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन होती है वो पॉप की ध्वनि के साथ चलता है। नेक्स्ट हो गया कि अपना
ये देखो धातु हो गई, जिंक जो हो गई वो धातु हो गई और जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई और ये पॉप की ध्वनि के साथ आवाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्रोपीन का संरचना सूत्र बनाइए। जो क्लोरोप्रोपेन होता है उसका अपने को स्ट्रक्चर सूत्र के साथ बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ बना रखा है, आप ये 3 कार्बन होते हैं और ये अपने 3 3 6 और 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरो अर्थात क्लोरीन। एथ मेथ प्रोप 3 कार्बन हो गए इसलिए प्रोपेन इसको बोलेंगे और एक मेथ के ऊपर क्लोरीन लगाए इसलिए क्लोरोप्रोपेन। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है अपने बुक से अच्छे से पढ़ा था, जो उसके नियम है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। जो भी उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ये अपना 15th का आंसर हो गया। अब 16 है कि जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। कि जाइलम और फ्लोएम कौन सा जल परिवहन का कार्य करता है, कौन सा खाने जो भोजन का वहन करता है। अपने को पता है जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों का वहन करता है और जो जो जड़ों से पत्तियों तक जाइलम होते हैं वो खनिज लवणों को पहुंचाते हैं। जो फ्लोएम होता है वो सजीव ऊतक होता है और ये पत्तियों से तैयार किया हुआ भोजन ग्लूकोज अपना तना और जड़ों तक वापस पहुंचाते हैं। फ्लोएम शर्करा को नीचे की दिशा की ओर लाता है। ये पहले वाले आ गया वापस क्वेश्चन। लास्ट है कि हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है, समझाइए। अब अपन देखते हैं कि 8th क्वेश्चन है और हाइड्रा वाला तो आपको पता ही होगा। 8th वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट 21 और 22 है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, आप बुक में से देख लेना कौन कौन से हैं। दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाएं बनाइए। और 24 क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उत्सर्जन क्रिया में वक्त का योगदान लिखिए। मैं आपको सारा बता दूंगी पर अभी बहुत ही ज्यादा वो लेंदी हो जाएगा अपना वीडियो। यौनारंभ किसे कहते हैं, निर्जनन तंत्र का चित्र बनाइए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ये 28 है, ये न्यूमेरिकल का सवाल है, ये विद्युत परिपथ वाले चैप्टर में से आया हुआ है। 29 है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। 30 रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। उदाहरण तो आपको पता है दोनों। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, समजात समृद्धि अंगों का उदाहरण सहित समझाइए। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन आ गए, ये 3 देखो, बर्जन मैंडलीफ की आवर्ती वाला और इनमें से आपको दोनों में से जो आपको अच्छे से आपने तैयार करे हुए हो दोनों में से ऑप्शन से आपको कर सकते हो। 34 है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। पादप हार्मोन को समझाइए। या फिर इसके अलावा आप प्रतिवर्ती चाप वाला भी कर सकते हो, मानव मस्तिष्क का चित्र भी बनाना और जंतु हार्मोन को समझाइए। नेक्स्ट है कि 35 है कि दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और या फिर उसके कारण और निवारण अर्थात इसको कैसे हटा सकते हैं उसके उपाय लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं बता दिए मैंने आपको। शॉर्ट वाले तो ऑब्जेक्टिव वाले तो पूरे करवा दिए हैं। 6 क्वेश्चन का ध्यान रखना, बाह्यदल नहीं होता उसमें परागकण होते हैं। और फ्रेंड्स ये आरबीएससी हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर अभी आया है, इसी सेशन का है। और आपको दूसरे मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आप कमेंट में करके अपने बता सकते हैं। 70 मार्क्स का हो गया था ये एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स।